गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मेरी अपॉइंटमेंट है। तूफ़ान भी आया हुआ है, देखा है हाईवे पे। वो तो सड़कें तो सारी ऐसी हैं ही हैं। तो मैं जा रहा हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट के लिए निकल रहा हूँ। और पता है आपको 5-10 मिनट जल्दी निकल जाना चाहिए, ट्रेन भी मिल सकती है रास्ते में। नर्वस हो रहा हूँ थोड़ा मैं क्योंकि लास्ट टाइम आई वेंट फॉर दिस काइंड ऑफ एन अपॉइंटमेंट, इट डिड नॉट गो वेल। जो जानते हैं लोग उनको पता है कि बट आई हैव गॉन थ्रू इन द पास्ट। तो ये थोड़ी सी मैं बताऊंगा आपको डिटेल में अगर सब कुछ ठीक रहा तो। बट हाँ, थोड़ा सा डर बहुत लग रहा है मेरे को आज। मैं इनके सामने बोल नहीं रहा था, बट गड्डी की चाबी जेब चो है ना, इससे पता चला मेरे को कि चाबी मेरी जेब में गलत थी। तो चाबी जब जेब में हो तो डिक्की खुल जाती है। इसका मैंने पता करना है कैसे कैंसिल कर रहे हैं। मेरे को डर लगता है, मैं इधर खड़ा होता हूँ, चाबी जेब में होती है, डिक्की खुलने लग जाती है। इसका ऑटो फीचर है कोई, वो बंद करना पड़ेगा। तो गाड़ी लेके जाएंगे एसयूवी, बिकॉज बाहर सड़कें काफ़ी ख़राब हैं और आज बच्चों की छुट्टी है तो घर पे गाड़ी चाहिए नहीं, तो वही गड्डी ले जाएंगे। तो चलते हैं। तो ना थोड़े दिन से क्या हो रहा है पता है आपको, ये मैं दाढ़ी बनना ना जो, तो मैं तो ठाठा ना गाड़ी में छोड़ जाता हूँ। दो ठाठे उस गाड़ी में पड़े हुए हैं। अभी भी स्नो बड़ी खतरनाक पड़ रही है, दिखाता हूँ आपको। रोड्स पर बहुत बुरा हाल है। मैं अभी पे पढ़ रहा था जो हाईवे हॉटलाइन वगैरह पे कि इट्स नॉट एडवाइजेबल टू गो, बट हमारा तो अपॉइंटमेंट है, वी कैन डू एनीथिंग। जैसे गाड़ी निकल रही है लग रहा है यहाँ काफ़ी पहाड़ था जो कि असी क्रॉस करता है जी। चलो वाहेगुरु जी, सतनाम मेरे मालिक। Cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. Why do you keep telling me nothing? But I know while you've lost, at least they say something. Still I try. It is quite bad, भाइयों बहनों। It is really bad. और ना ये जो मेरी अपॉइंटमेंट है ना, दिस इज विद द स्पेशलिस्ट। वो हमारी पूरी प्रोविंस में एक ही है, तो उससे अपॉइंटमेंट मिलती भी नहीं आसानी से। इसके बाद की जो अपॉइंटमेंट है वो सीधा वो 2 महीने बाद है फिर। तो मतलब जो अवेलेबिलिटी है, तो मैंने इसलिए कैंसिल करना उचित नहीं समझा। मेरे को लगा कि यार कोई नहीं, होली होली टुट जाने। आज छुट्टी भी इसलिए ली हुई है, अच्छा हो गया छुट्टी ली हुई थी, बढ़िया हो गया काम। और मैं पग नहीं बन के आया क्योंकि उत्थे लेटना होएगा ना, तो मेरे को लगा पग में दिक्कत होएगी थोड़ी। ये सड़क साफ कर गए ने, देखो बहुत अच्छी साफ कर गए जी, वेरी नाइस। भैनों ते भरावो, ये गड्डी भजदी बड़ी तेज है, मेरे को ध्यान ही नहीं। सड़क साफ लगी, मैंने चक दी। भाई साहब मेरे को देखा 120 है, मैं डर गया। मैंने कहा विंटर कंडीशंस हैं भाई, 120 पे नहीं चल सकते हम, वापस आ जाओ। एक गाड़ी का पता नहीं लगता एकदम से कितनी तेज भाग जाती है ये। मेरी वैन ही चंगी थे, ये साढ़े हाथों निकल जाती है। ये गाड़ी वो होनी चाहिए जो हाथ में रहे, लेकिन ये तो मेरे से गाड़ी चलती नहीं है हाथ में, ये मेरे हाथ में नहीं टिकती। ये देखो कितनी दूरों ही ब्रेक मारनी शुरू कर देती है। ये अच्छा लग रहा है विंटर दोबारा आ गया ना, बड़े दिनों बाद विंटर मोड में ऑन गाड़ी चला रहे हैं, तो थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि बड़े दिन से हम धड़ल्ले से चला रहे थे, लेकिन आज थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा। सिटी की हालत ज़्यादा ख़राब है थोड़ी भाइयों बहनों। मार्टिन्सविल वाला हाईवे हमारा ठीक था, हाईवे से निकलते ही रोड्स आर वेरी आइसी। ये भजाई जाता जे, ए भज गया जे वड्डी गड्डी वाला। वाह जी वाह, कलर बड़ा प्यारा गाड़ी का इसकी है, वेरी नाइस। ए देखो थल्ले सड़क आई कोई नहीं इत्थे। Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a भाइयों बहनों, मेरी सलाह ना आपको ये है कि अगर आपने गाड़ी लेनी है ना तो एसयूवी लो।
SUV में कॉन्फिडेंस होता है, मतलब डर नहीं लगता गाड़ी चलाते हुए विंटर कंडीशंस में। कनाडा में आप रहते हैं, हाँ अगर अच्छी जगह रहते हो जहाँ स्नो नहीं पड़ती BC साइड पे, तब तो आप जो मर्जी गड्डी ले लो, लेकिन हमारी प्रेरीज प्रोविंसेस के लिए तो SUV से कम गाड़ी बिल्कुल ना लें। पीछे किसी ने मेरे को मैसेज किया था एंड दे वांटेड टू टॉक, दे वर मूविंग टू स्मॉल टाउन सस्कैचुअन। तो मैंने उनसे बात करके उनको यही सलाह दी कि एक बार गाड़ी लेनी है, गलती ना करना, लेना तो बिल्कुल ही आप SUV ही लेना। SUV के बिना नहीं चल पाएंगे आप, बिकॉज सस्कैचुअन में ना एरर आ रहा है, बिकॉज सारे आसपास सेंसर कहता है वो काम नहीं कर रहे। रूरल एरियाज में अगर आपने वैसे भी रहना है तो हाईवेज पे ट्रैवल होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी बिना SUV के। और सस्कैचुअन में वैसे भी इट इज़ वेरी मतलब हार्ड टू सर्वाइव विदाउट एन SUV। तो सस्कैचुअन, एल्बर्टा और आपका जो है दूसरा मैनिटोबा, साडा भरा, ये साढ़े 3 भरा ने, अमर अकबर एंथनी। आगे देखें लेफ्ट पे ट्रकों की लाइन लगी हुई है। ट्रक कह रहा हूँ, सॉरी, जो गाड़ी साफ करने वाले आए हुए हैं। गाड़ी क्या बोल रहा हूँ यार मैं, सॉरी, नर्वसनेस बहुत है। ए देखो जी, फर्स्ट क्लास सिटी वाले साफ कर रहे हैं गड्डियाँ, सड़क। ट्रैफिक बहुत लग गया इस चक्कर में, ओहो रुकना मुश्किल है। रुक जाएगी रुक गई जी, रुक गई। फायर ब्रिगेड जब अंदर जा रही होती है ना अपने स्थल पे, अपने पार्किंग स्पॉट में, तो वो गाड़ी जो सड़क से मोड़ के लेके जाते हैं अंदर, तब ये रेड फ्लैशिंग लाइट्स ऑन होती हैं। ये हर आपको फायर स्टेशन के पास मिल जाएंगे। डाउनटाउन में तो भाई साहब सड़क दिख नहीं रही, लोग की हर पासे जाई जाते जे, हर पासे बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है तो सड़कों का हाल। बड़ा ही सोना गुरबानी दा जो शब्द सुन के अब चलते हैं अपनी अपॉइंटमेंट करने। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार ते नानक थिर नहीं कोए। कहते हैं चिंता किस गल दी, क्योंकि कुछ अनहोनी है ही नहीं, सब होनी ही है। चलें जी, जाके फटाफट साइन इन करें डॉक्टर पे। भाइयों बहनों देख लो अब मैं कहाँ आ गया हूँ, डॉक्टर से निकल के तूफान वाले दिन। वो सामने लाइफ लैब है जी ना। डॉक्टर ने थोड़ा सा डराया है, थोड़ा सा डर भी पाया मन में। डॉक्टर कहती है 2 हफ्ते बाद दोबारा आ जा, तूने ब्रश बड़े घिस के करे हैं, दांत तेरे बहुत साफ हैं, लेकिन अगर मेरे को कुछ देखना है जो दोबारा चेक करना है 2 हफ्ते में, और ब्रश को जरा सॉफ्ट करो, बड़े तेज करते हो आप ब्रश। मैंने कहा वो तो साफ करने होते हैं। कहते हैं ऐसे नहीं साफ करने होते, तुमने ट्रॉमाटाइज कर दिया है टिश्यूज़ को, तो वो मेरे को दोबारा चेक करने हैं। अगर वो ठीक ना हुए तो मैं बायोप्सी करूँगी। मैं डर ही गया बायोप्सी करूँगी। लाइफ लैब आए हैं क्योंकि करा लेते हैं ब्लड टेस्ट। उसने बोला है कि बड़े दिन हो गए तूने चेक नहीं कराया, अनीमिया वगैरह भी अपना चेक करा। वैसे साइंस नहीं लग रहे मेरे को, टंग से पता चल जाता है क्या। हनी आई एम होम। सॉरी मम्मा इज इन द मीटिंग में चिल्ला के आया हूँ अंदर। भाइयों बहनों मैं वापस आ गया हूँ, नाश्ता पानी कर लिया है। टाइम देखो, ये टाइम गलत आ रहा है जी सेल खत्म हो गया, बैटरी बदलनी है। समय हो गया अबाउट 12 o'clock। तो आजकल जो है हमारा ना इंटरमिटेंट फास्टिंग काफ़ी लंबी हो जाती है। सो मैंने सोचा जो लोग नए जुड़े हैं उनको छोटा सा अपडेट दे दूं कि मैं कहाँ, मतलब क्या चल रहा है हेल्थ के साथ। वो ये था कि सितंबर of 2023 I went for a surgery after I was diagnosed with tongue cancer in August of 2023. So वो बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए एक्सेप्ट करना कि I have something like that, because ना कोई हमारा अल्कोहल हिस्ट्री है, ना कोई हमारी टोबैको हिस्ट्री है, ना कोई पान पून, कुछ भी नहीं है। इवन आज जब मैं गया ना, आज मेरी अपॉइंटमेंट थी रेडियोलॉजिस्ट के साथ,
जो कि है डेंटिस्ट, और वो एक ही है पूरे प्रोविंस में। सो शी इज़ वेरी बिजी, और मेरा डॉक्टर चाहता था कि मैं उसको एक बार दिखाऊं, क्योंकि एज पर माई डॉक्टर माई सर्जरी वेंट रियली वेल। देयर इज़ नो साइन ऑफ रीअकरेंस, अभी तक नहीं है। राबदा शुक्र है बड़ा कि हम रिस्ट पुस्ट हैं, कोई साइन नहीं है। तो बट माई डॉक्टर इज़ वेरी नाइस, ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। मैं मम्मी पापा को भी उस दिन जब ये बता रहा था ना, तो वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि कनाडा की हेल्थ केयर नहीं अच्छी, लेकिन इन्होंने इतने अच्छे से मेरा केस डील करा है कि आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि मेरे को मतलब आई गॉट, आई मीन राबदा है ना, शुक्र है कि डॉक्टर, मेरे डॉक्टर जैसा डॉक्टर हमें मिला। उसने सर्जरी करी, तो सर्जरी के बाद भी मेरे को कोई और प्रोसीजर नहीं करवाना पड़ा, लाइक कीमो और रेडियोथेरेपी क्या बोलते हैं उसको, इस केस में कीमो नहीं होती, इस केस में कुछ और थेरेपी होती है, और रेडिएशन। तो वो सब कुछ नहीं करना पड़ा। राबदा बड़ा शुक्र था, क्योंकि जो उन्होंने पार्ट निकाला था उसमें कैंसर नहीं मिला उनको। सो दैट वाज गुड। तो जो जितना उनको साइन मिला था वो उन्होंने उतना निकाल लिया, और उन्होंने फिर जब बड़ा चंक निकाला इन द सर्जरी, उसमें कुछ नहीं मिला। सो डॉक्टर कहता है इट हैड नॉट स्प्रेड, सो वी आर गुड। बट आई एम ऑन रेडार, हर महीने 2 महीने में जाता हूँ अपॉइंटमेंट पे, आपको बताइए। तो लास्ट टाइम जब मैं अपॉइंटमेंट पे गया था, तो डॉक्टर ने मुझे इस रेडियोलॉजिस्ट पे, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी, मैं गलत बोल रहा हूँ तो माफ़ कर देना, बट शी इज़ ओरल से रिलेटेड, शी इज़ द स्पेशलिस्ट। तो डॉक्टर वो मेरा चाहता था कि मैं एक बार इसको भी दिखा लूँ कि ऐसा कोई साइन रीअकरेंस का तो नहीं है जो मेरा डॉक्टर मिस कर रहा है, और ये थोड़ी सी क्योंकि सियानी ज़्यादा है उससे, क्योंकि इसका स्पेशलाइजेशन उसी काम में है, तो शायद इसको कुछ नज़र आ जाए। तो ही रेफर्ड मी देयर। तो यहाँ वाली डॉक्टर ने बोला कि लकीली देयर इज़ नो साइन ऑफ रीअकरेंस एज ऑफ येट, बट उसने मेरे को 2 हफ्ते बाद दोबारा मिलाया। उसने बोला कि जो मैं ब्रश करता हूँ मैं ज़्यादा तेज़ कर लिया शायद मैंने, और मैं शुरू इधर से करता हूँ। मैंने बोला हाँ मैं इधर से। उसने मतलब खुद ही अंदाज़ा लगाया। कहती है गम्स ऑन योर टॉप राइट आर लिटिल ट्रॉमेटाइज हो रखे हैं, आई एज्यूम यू स्टार्ट योर ब्रश फ्रॉम दिस साइड। मैं क्या आई डू। कहती है एंड आई कैन सी योर टीथ आर प्रीटी क्लीन। एंड मैं उनको बहुत अच्छे से रगड़ के साफ करता हूँ। कहती रगड़ना ज़्यादा नहीं होता, तो तुम उसमें अपने गम्स को ना, तुम्हारे को ट्रॉमेटाइज हो रखे हैं। मैंने कहा आज बल्कि मैंने ज़्यादा करा है, बिकॉज आई हैड टू कम एंड सी यू। तो लगता है ना बंदे को कि डेंटिस्ट पे जा रहे हैं, अच्छे से सफाई वगैरह करके जाएं। तो वो कहती है अब मैं 2 हफ्ते में तेरे को दोबारा बुला रही हूँ, रीज़न बीइंग कि जो तेरे गम्स ट्रॉमेटाइज लग रहे हैं मेरे को आज, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दे आर ओनली बिकॉज ऑफ यू एग्रेसिवली ब्रशिंग योर टीथ एंड नॉट एनीथिंग एल्स। सो 2 हफ्ते बाद आइयो, आई विल अगेन सी यू, एंड इन केस देयर इज समथिंग रॉन्ग, रब ना करे, तो वो बायोप्सी करेंगे। दिस टाइम वो कहती है मैं बायोप्सी करूंगी गम्स की, तो इधर वाले। तो मैंने उसको बोला कि पिछली बार तो बायोप्सी बड़ी खतरनाक हुई थी, मैं कितने दिन तक कुछ खा पी नहीं पाया था। वो कहती है वो टंग की थी, और वो उसने काफ़ी बड़ा पीस निकाला था। हम इतना नहीं करेंगे, तो देखो अब क्या होगा जी आगे, मैं तो डर गया हूँ बड़ा। बट उसने ये बोला कि मोस्टली आई थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ यू अग्रेसिवली ब्रशिंग योर टीथ, यूज द सुपर सॉफ्ट टूथब्रश एंड बड़े आराम से ब्रश करो। मैंने उसको बोला ना मैं चॉकलेट खाना, ना मैं आइसक्रीम खाना, मिठा नहीं खाता, मेरे टीथ में मेरे को कोई परेशानी नहीं, कोई दर्द और कुछ भी नहीं है। वो कहती है आई कैन सी दैट देयर इज नो प्रॉब्लम, राबदा ना शुक्र है सब कुछ ठीक है। तो लेकिन वो कहती है कि प्रॉब्लम ये होती है इन केसेस में जिसमें हमें रीज़न ही नहीं पता होता कि ऐसा क्यों हुआ है, कि अगर तो रीज़न होता है तो बंदा कहता है कि यार इस वजह से हुआ है, वो छोड़ दो। लेकिन तुम्हारे केस में तो ना अल्कोहल है, ना टोबैको है, ना कुछ है, तो मैं तुम्हें क्या बोलूँ। तो इसलिए हम जो है रूल, हम सिर्फ बहुत ज़्यादा सतर्क होके इसको ऑब्जर्व ही कर सकते हैं हर थोड़ी थोड़ी दिनों बाद कि रीअकर ना हो जाए। तो ये है अपडेट। अगला आप जब जाएंगे 2 हफ्ते बाद तो आपको फिर से अपडेट दे देंगे। मौसम बहुत ख़राब है, रास्ते बड़े ख़राब थे। ब्लड वर्क रिक्विजिशन भी उसने दी थी, और उसने बोला था कि जस्ट वांट टू मेक श्योर कि अनीमिया ना हो। वो कहती है मेरे को लगता नहीं अनीमिया, बिकॉज अनीमिया का साइन जो है टंग पे दिख जाता है। यू आर प्रीटी गुड, बट आई स्टिल वांट टू रूल इट आउट कि अनीमिया फिर से ना आ रहा हो, बिकॉज अनीमिया भी पहला कॉज हो सकता है इस कैंसर का रीअकरेंस होने का। सो उसने अच्छी खबरें भी बताई और थोड़ी थोड़ी डराने वाली खबरें भी बताई। बट डराना क्या था, शी इज़ वेरी नाइस। उसने बड़े आराम से उसने जो है कहा कि वी हैव टू कैच इट, अगर इन केस देयर इज समथिंग वी डोंट वांट टू बी मिसिंग इट, राइट। तो दोस्तों ये था छोटा सा अपडेट मेरी हेल्थ के बारे में क्या चल रहा है। और हाँ, कनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम का मेरा कैसा एक्सपीरियंस है मैंने आपसे शेयर कर दिया है। तो जो है मतलब सब कुछ बुरा बुरा नहीं है, अच्छा भी है। हमारे साथ तो बहुत अच्छा हुआ है। हमारा जो मेरा केस पकड़ा गया अगस्त में, सितंबर में सर्जरी हो गई, एंड उसके बाद से बहुत अच्छी केयर हुई है। मैंने पूरा बताया हुआ है पहले भी, आप पिछले टाइम की वीडियोस आप जाके देखें तो कि कब कब क्या क्या हुआ था।
तो इनकेस अगर आपको कोई क्वेरी हो किसी चीज़ से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड या किसी और बात से कुछ भी आपको जानना हो तो कमेंट डाउन बिलो, और या फिर हमें फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लें, जितना हो सकेगा हम आपकी हेल्प कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब अगर किया हुआ है तो घंटी बजा देना। थैंक यू, बाय।